डियर स्टूडेंट्स, मैं आयुष शर्मा, मैथ्स टीचर, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन से। आप लोगों को पता होगा पिछले वीडियो में हमने 2 वीडियो बनाए थे डिफरेंशिएशन पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में बेसिक चीज़ें जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं उनका रिवीजन बताया। पार्ट 2 में उसके आगे बढ़े थे और उसके आगे बढ़ने में कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताया था। कुछ चीज़ें समझाई थी और 10 क्वेश्चन दिए थे। उन 10 में से 3-4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बता देता हूं जो मुझे लग रहा है शायद फंस रहे होंगे, जिनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने सामने लिखे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। y इक्वल टू साइन ax का होल ऑफ स्क्वायर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सबसे पहले फार्मूला नंबर 1 लगेगा जिसमें x की पावर n का फॉर्म जो बताया था मैंने, पावर आगे आएगी और पावर में 1 घट जाएगा। अब पावर को छोड़ देंगे, पावर छोड़ दीजिए, क्या लिखा हुआ है? साइन ax। अब साइन ax का डिफरेंशिएशन करना है। साइन ax साइन होता है तो क्या करते हैं? कॉस कर देते हैं, तो साइन ax से कॉस ax हो जाएगा। अब साइन को छोड़ दीजिए, अब क्या लिखा हुआ है? ax लिखा हुआ है। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है? ax का करना है। ax का क्या हो जाएगा? x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो अगर x का 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा? a बचेगा। और यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। यही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इजी क्वेश्चन है, लगा लेंगे वो लोग। इसके आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इजी है, थोड़ा सा अलग था। y इक्वल टू दिया हुआ साइन x डिग्री। अब साइन x डिग्री में ज़्यादातर लोग क्या करेंगे? कॉस x डिग्री लिख देंगे, जबकि ये गलत है, क्योंकि अवकलन करना है x के सापेक्ष, ना कि x डिग्री के सापेक्ष। तो इस डिग्री को हमको सबसे पहले रेडियन में बदलना होगा। रेडियन में कैसे बदलेंगे? रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। सभी ने त्रिकोणमिति में इतना पढ़ा है। पाई बटे 180 से गुणा कर दिया, अब x के फॉर्म में आया। ये x नहीं था, ये x डिग्री था, x के फॉर्म में अब आया। डिफरेंशिएट कर देंगे आसानी से। साइन है तो क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। साइन को छोड़ दीजिए, अब किसको डिफरेंशिएट करना है? पाई x बटे 180। अभी मैंने बताया था x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। क्या बचेगा? पाई बटे 180। अगर आप चाहें तो इसको कॉस x डिग्री भी लिख सकते हैं, या इतने पर रोक दीजिए। 6 नंबर लगा लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा हुआ y इक्वल टू लॉग tan x बाई 2। कैसे डिफरेंशिएट करोगे? लॉग दिया होता है, क्या करते हैं? लॉग के साथ जो दिया होता है उसको हम नीचे भेजते हैं, तो 1 अपान tan x बाई 2। लॉग को छोड़ दीजिए, क्या लिखा हुआ है? tan x बाई 2। तो tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे? tan का होता है सेक स्क्वायर, मैंने फॉर्मूला बताया था। tan का क्या होता है? सेक स्क्वायर x बाई 2 हो गया। tan को छोड़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? x बाई 2। और x का डिफरेंशिएशन फिर से क्या होता है? 1 होता है, 1 बाई 2 बचेगा। यहाँ तक करने के बाद tan को तोड़ेंगे, साइन और ऊपर क्या पहुँचेगा? कॉस। सेक स्क्वायर को 1 अपान कॉस स्क्वायर। कॉस से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा? 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। 2 कैंसिल, 1 अपान साइन x, और 1 अपान साइन x का क्या हो जाएगा? कॉस x। चेंज कर देंगे। तो ये 1, 5, 7 3 क्वेश्चन बताए हैं। इसके आगे क्वेश्चन जो सबसे आखिरी था वो बताएंगे। इसके आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यह हुआ y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अपान 1 प्लस साइन 2x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन कैसे? डायरेक्ट नहीं करिएगा कि रूट है तो 1 अपान 2 रूट करके कर दिया, फिर इसको आंसर से किया, कठिन हो जाएगा वहाँ से। इसको आसान तरीके से करेंगे। बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। कैसे करना है? देखिए, एक रूल होता है, अगर साइन के साथ जब भी 1 दिया होगा तो हमें होल ऑफ स्क्वायर बनाना होता है। यहाँ पर साइन के साथ 1 दिया, होल ऑफ स्क्वायर बनाएंगे। होल ऑफ स्क्वायर बनाने का रूल क्या है बता देता हूँ, इधर एक बार देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए दिया हुआ 1 प्लस साइन x, तो क्या करेंगे? कॉस लिख देंगे, साइन लिख देंगे। अब जो एंगल दिया हुआ है इसका हाफ करेंगे, x का आधा क्या हो जाएगा? x बाई 2। बीच में चिन्ह कौन सा है? प्लस है, बन गया। माइनस होता, माइनस कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर दिया 1 प्लस साइन 4x, क्या करेंगे? कॉस
साइन 4x दिया हुआ, 4x का आधा क्या हो जाएगा 2x, बीच में प्लस है प्लस या माइनस है तो माइनस। ठीक है, तो हमने क्या किया, कॉस लिखा, साइन लिखा, 2x का आधा x हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस और नीचे प्लस है तो प्लस, होल ऑफ स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इतना करने के बाद cos x से अंश व हर में भाग देने पर, cos x से भाग देंगे अंश में क्या हो जाएगा 1, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan, यहाँ भी 1 साइन बटे कॉस tan। अब यहाँ भी सोच रहे होंगे बस अंश हर से कर देते हैं, यहाँ अंश हर से नहीं करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, हम एक फार्मूला बनाएंगे, tan a माइनस बी का फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो 1 की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, कहीं भी मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a माइनस b यानी कि tan पाई बाई 4 माइनस x हो जाएगा। इतना करने के बाद आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे, बहुत इजी हो गया फंक्शन। tan है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, tan को छोड़ दीजिए, पाई बाई 4 एक कांस्टेंट है तो पाई बाई 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, माइनस x है तो माइनस x का क्या हो जाएगा -1, आगे माइनस का साइन लग जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन हमने बताए हैं, उम्मीद है 6 क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनका डिफरेंशिएशन बताएंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स, इन सभी का डिफरेंशिएशन अब हम बताएंगे। सबसे पहले जैसे आपसे कह दिया जाए कि आपको साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, आप कैसे करोगे, इसको इधर ले आइए साइन इनवर्स को, ये बन जाएगा साइन वाई इज इक्वल टू एक्स। साइन वाई को डिफरेंशिएट करिए, क्या हो जाएगा, साइन वाई है तो कॉस वाई हो जाएगा, साइन को छोड़ दीजिए, अब किसको डिफरेंशिएट करना है, वाई को। एक्स का डिफरेंशिएशन कई क्वेश्चंस में बता चुके हैं 1 होता है। कॉस वाई फॉर्म में जाएगा। आप क्या करेंगे, y को आप x के फॉर्म में लाएंगे, कॉस y को अगर आप साइन y लिख दें कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉस y को साइन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन y की वैल्यू x है, यही आंसर। तो एक फॉर्मूला है, एक टोटल 6 फॉर्मूले हैं, इसमें से एक फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया है। साइन इनवर्स x लिखा होगा, कैसे करेंगे, ये इधर आएगा साइन y हो जाएगा, साइन y का डिफरेंशिएशन कॉस y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, क्यों, साइन है तो कॉस हो जाएगा, साइन को छोड़िए, y का डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू 1 अपान कॉस वाई, और कॉस वाई को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन वाई की वैल्यू x है। तो ये फॉर्मूला बन गया। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना होगा, इसको आगे आपको क्वेश्चंस में यूज़ करना होगा। अब हमने बताया 6 फॉर्म हैं टोटल, 6 में से एक बता दिया, एक और बता देते हैं। एक आपको बताते हैं tan इनवर्स x का, ठीक है। तो tan इनवर्स x का क्या होगा, कैसे करेंगे, tan को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा tan y। अब क्या किया जाएगा, tan y को डिफरेंशिएट करिए, tan का फॉर्मूला बताया था सेक स्क्वायर वाई, tan को छोड़िए, y को डी डी एक्स ऑफ वाई, और x का डिफरेंशिएशन 1, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1 अपान सेक स्क्वायर वाई। अब इस y को आपको x में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करोगे, सेक स्क्वायर वाई, अगर इसको आप tan y में कन्वर्ट कर दो सॉल्व हो जाएगा। सेक स्क्वायर वाई को tan y के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, tan स्क्वायर वाई, tan y की x। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले नहीं याद है
तो ना आप डिफरेंशिएशन सीख पाएंगे और ना ही इंटीग्रेशन, क्योंकि हर जगह पर इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं पता कि 1 + tan स्क्वायर वाई = sec² वाई, तो ये सवाल नहीं हल हो पाएगा। और ना सिर्फ डिफरेंशिएशन में बल्कि इंटीग्रेशन में और भी चैप्टर्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो टोटल ये 6 फॉर्मूले, इसमें से हमने 2 बता दिए, 4 आपको खुद से लगाने, आप लगा लीजिएगा। हम फॉर्मूले लिख देते हैं एक बार फिर से। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये होता है 1/√1 - x²। डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसमें माइनस लग जाता है, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/x√(x²-1). डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, इसमें माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स 1/1 + x², अभी हमने बताया। और लास्ट है डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, माइनस लग जाएगा। तो टोटल 6 हैं। साइन इनवर्स एक्स का डी डी एक्स, कॉस का, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। और इनमें आप देख रहे होंगे 3 प्लस में और 3 माइनस में। अब आपको प्लस और माइनस कैसे याद रखना होगा? आप ये याद रखिएगा कि जहाँ पर सी लगा है वहाँ माइनस लगाना। सी कहाँ लगा है? कॉस इनवर्स एक्स में, जिसकी शुरुआत सी से हो रही है, कॉसेक इनवर्स एक्स में और कॉट इनवर्स एक्स में। इन तीनों फार्मूलों में पहचान के लिए याद रखिएगा, सी पहले लगा हुआ यहाँ, इसलिए हमको क्या लगाना है? माइनस। तो ये 6 फार्मूले याद रख लीजिएगा। और 2 का सोल्यूशन हमने बता दिया है, साइन इनवर्स और टैन इनवर्स का। बाकी चारों आप लोग लगाइएगा। इसके आगे इन पर बेसिक क्वेश्चन बताते हैं। फॉर्मूले नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब जो बेसिक क्वेश्चन इस पर बनेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर, देखिए कैसे। अब जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए साइन इनवर्स AX, कैसे किया जाएगा? अभी इनवर्स का फॉर्मूला हमने आपको बताया था। साइन इनवर्स होगा, क्या बताया था हमने? 1/√1 - x²। लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ पे क्या है? AX हो गया। साइन इनवर्स को छोड़िए, अब क्या लिखा हुआ है? AX। तो ये हो जाएगा ddx ऑफ AX। अब AX का डिफरेंशिएशन x का 1 होता है, क्या बचेगा? a, और बटे में √1 - ये a² x² लिख सकते हैं, आंसर। ठीक है, साइन इनवर्स है 1/√1 - x² के फॉर्म में आ गया, साइन इनवर्स को छोड़ दिया, AX का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा, आंसर है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन इस तरह के आप लोग कर सकते हैं जो केवल फॉर्मूले पर ही हैं। इसके आगे हम बताएंगे ऐसे क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा लगते हैं, रूपांतरण, त्रिकोणमितीय रूपांतरण बोलते हैं, उन पर पढ़ते हैं आगे। अब ये त्रिकोणमितीय रूपांतरण है क्या? जैसे कि अब अगर आपसे कह दें कि y = tan इनवर्स 2x/1 - x², इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कैसे किया जाए? वैसे तो आप सोच रहे होंगे tan इनवर्स है तो 1/1 + x² कर दें, फिर tan इनवर्स को छोड़ के आंसर से कर दें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा मेथड है। कुछ ऐसा सोचिए, x को कुछ ऐसा मान लीजिए जिससे एक फार्मूला बने कोई। त्रिकोणमिति हमने बताया था बहुत ज़रूरी है, उसके फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं। त्रिकोणमिति में एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा 2 tan θ/1 - tan² θ। किसका फार्मूला होता है? tan 2 θ का होता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? x को आपको मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे? माना x = tan θ। इसीलिए बताया ना रूपांतरण, x को थीटा के फॉर्म में रूपांतरित कर दीजिए, ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। तो x = tan θ अगर हम मान लेते हैं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 tan θ/1 - tan² θ।
अब क्या करोगे, ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है किसका, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। tan इनवर्स और tan को आप कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल करना है लेकिन काट नहीं देना, बस कैंसिल हो गया। tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा। अब क्या करना है आपको, थीटा की वैल्यू रखनी है। थीटा की वैल्यू अगर आप निकालोगे tan इनवर्स x आएगी, तो थीटा की प्लेस पर tan इनवर्स x डिफरेंशिएट कर दीजिए। tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/1 + x स्क्वायर, कितना इजी हो गया। और अगर हम वो कर रहे होते कि tan इनवर्स है तो 1/1 + x स्क्वायर, फिर tan इनवर्स छोड़ के इसका अंश और हर से करते, पूरी कैलकुलेशन करते, तो इससे 3 गुना ज़्यादा कैलकुलेशन होती, उसके बाद आंसर इतना ही आता। ठीक है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर आप x को कुछ मान लें, ट्रांसफॉर्म कर दें जिससे कोई फॉर्मूला बन जाए, तो आपको वो करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, x बराबर tan थीटा माना, जिससे फॉर्मूला बन गया, सॉल्व हो गया। ठीक है ना। इसी तरह के कई क्वेश्चंस हैं, इनको आप समझ लीजिए, फिर अभी क्वेश्चन दूंगा जो आपको लगाने होंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने कह दिया y = sin इनवर्स 2x √1 - x स्क्वायर। और एक चीज़ बता दें, ये इंटरमीडिएट में एक चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और उसमें ये सीधे सीधे फॉर्मूला बताया गया। ये फॉर्मूला किसका बनता है, 2 tan इनवर्स x का। तो चूंकि वो चैप्टर अभी पढ़ाया नहीं गया, शुरुआत है, नहीं पढ़ाया गया, नहीं पढ़ा आप लोगों ने, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको 2 tan इनवर्स x नहीं लिखा। देखिए 2 tan इनवर्स x ही बना है बाद में। ठीक है ना। जैसे ये भी एक फार्मूला है, ये 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला है, लेकिन अभी आप लोगों ने वो टॉपिक पढ़ा नहीं है, तो फॉर्मूले याद नहीं होंगे, इसलिए डायरेक्ट हम नहीं बता रहे हैं, हल करके बता रहे हैं। यहाँ पर आप बताइए, इसमें x बराबर क्या मान लें, क्या इस सवाल में भी tan थीटा माना जाए। tan थीटा मानने से क्या होगा, tan थीटा मानोगे 2 tan थीटा √1 - tan स्क्वायर थीटा, कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन अगर हम sin थीटा मान लें तो फार्मूला बनेगा। टू sin थीटा √1 - sin स्क्वायर थीटा, इससे क्या होगा, √1 - sin स्क्वायर थीटा, √1 - sin स्क्वायर थीटा cos थीटा होता है, सभी को पता होगा। अब 2 sin थीटा × cos थीटा, ये क्या होता है, sin 2 थीटा होता है, ये भी पता है। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या बचेगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू जैसे हमने इस क्वेश्चन में रखी थी, थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी, साइन इनवर्स x। और फॉर्मूला तो इसको अभी बता ही चुके हैं, क्या हो जाएगा 1/√1 - x। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पहले से हम कैसे जान पाएंगे कि ये साइन थीटा बन रहा है या tan थीटा बन रहा है। तो ये जैसे जैसे आप जितने क्वेश्चन लगाएंगे प्रैक्टिस होती जाएगी, प्रैक्टिस के द्वारा ही आप जान पाएंगे कि किस क्वेश्चन में क्या मानना है। पहले से नहीं पता होगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं कि बता देंगे इस क्वेश्चन में यही, ये ऐसे ऐसे दिया होगा यही मान लेना। ठीक है ना। तो जितने क्वेश्चन आप लगाएंगे उतनी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। अब कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर आपको एक क्वेश्चन बताने के बाद क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको घर से लगाने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में उनके सॉल्यूशन बताए जाएंगे। अब सोचिए जरा, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या मान लें x बराबर जिससे सॉल्व हो जाए आसानी से। एक फॉर्मूला बनता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा का। अगर हम x बराबर tan थीटा माने तो 1 - tan स्क्वायर थीटा और बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला किसका होता है, सब कुछ आखिरी में त्रिकोणमिति पर ही डिपेंड है। ये फार्मूला आपको पता होगा, अगर आपने त्रिकोणमिति सही से पढ़ी होगी, उसमें फार्मूला बताया गया cos 2 थीटा का होता है।
अब अभी तक के क्वेश्चन में साइन इनवर्स साइन कैंसिल करते थे, टेन इनवर्स टेन कैंसिल करते थे, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ पर क्या है, कॉस है। तो इस कॉस को अगर हम साइन में कन्वर्ट कर पाएंगे तभी ये सॉल्व होगा। तो इस कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो कॉस 2 थीटा को साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू रख देते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स एक्स। अब यहां से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, पाई बाई 2 का 0 हो जाएगा और tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स, यही आंसर है। 0 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। तो x इक्वल टू टेन थीटा माना, cos 2 थीटा बना, cos को साइन में कैसे कन्वर्ट किया, साइन 90 माइनस थीटा से, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू। अब आप लोगों को 10 क्वेश्चन देंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं, नेक्स्ट वीडियो में उनका सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, जिन क्वेश्चंस को आपको लगाना है। अभी तक इस पूरे वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा है, समझा है, तो 10 में से 5 क्वेश्चन तक आप लगा सकते हो अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी, क्योंकि आखिरी के कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। हिंट दे देंगे फिलहाल उसके लिए हम। पहले सवाल में हिंट नहीं दिया जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक्स बराबर क्या मानना आप सोच लीजिए, जिससे एक फॉर्मूला बनेगा। पहले में फॉर्मूला बनेगा सीधे सीधे। दूसरे में x इक्वल टू अगर क्या माने जिससे कोई फार्मूला बने, अगर x बराबर आप इसमें a tan थीटा मानोगे तो फार्मूला बन जाएगा। इसमें हिंट दे देते हैं, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 या 17 में शायद पूछा गया था, 17 में आई थिंक। तो इसमें x इक्वल टू a tan थीटा मानना है, इसमें नहीं बता रहे हैं, इस क्वेश्चन नंबर 2 की बात। तो पहले दूसरे में तो डायरेक्ट फार्मूला बन गया था, तीसरे में कोई फार्मूला नहीं बनने वाला। अब फॉर्मूला नहीं बनेगा तो कैसे हल करेंगे, आप ऐसा कुछ सोचिए। देखिए x के साथ में कभी भी a या b कुछ भी दिया तो आप वही लीजिएगा। जैसे x के साथ में a दिया तो आप x बराबर कुछ भी मानेंगे, जो भी मानिएगा तो a करके जरूर मानिएगा, तभी सॉल्व होगा। तो x के साथ a दिया, x बराबर a लेंगे। आप साइन लें कि कॉस लें या tan लें, आप सोचिए। अगर आपने tan ले लिया तो 1 माइनस यहाँ पे x बराबर a tan थीटा ले लिया, तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर बनेगा। 1 माइनस tan स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं है। तो कभी भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की कंडीशन बनेगी तो आपको x इक्वल टू साइन या कॉस लेना होगा। कुछ सवाल अपवाद होते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ सवालों की बात अलग है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x इक्वल टू साइन ले लीजिए चाहे कॉस ले लीजिए। लेकिन अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तब आपको x इक्वल टू क्या मानना पड़ेगा, tan थीटा मानना पड़ेगा। ठीक है ना। तो माइनस होने पर साइन और प्लस होने पर tan। क्यों, प्लस होने पर अगर आप tan की बजाय साइन ले रहे हो तो 1 प्लस साइन स्क्वायर बनेगा, उसका भी कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो तीसरे में x इक्वल टू a साइन थीटा। चौथे में x बराबर क्या माना जाए, साइन कॉस। दिमाग लगाइएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। पांचवा और छठा एक फार्मूला बन सकता है। अब आप इसके लिए सोचिएगा कौन सा फार्मूला बनेगा। क्या इसमें 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर का फार्मूला बनेगा? इसमें आप 2 की पावर x बराबर tan थीटा लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। कुछ ऐसा ही फार्मूला इसमें भी लगेगा, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर। देख लीजिएगा, या कोई और फार्मूला लग रहा है चेक कर लीजिएगा। वैसे यही लगेगा 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। पांचवा छठा एक जैसा, अगर छठे में हिंट दे दिया तो पांचवे में हिंट नहीं देना पड़ेगा, उम्मीद है। सातवां, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस से साइन बी का फॉर्मूला बनेगा। उसके अकॉर्डिंग आप जो समझिए वो मान लीजिएगा, खुद से लगाइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आंसर बताएंगे। अब आप इसमें सोच रहे होंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है, तो प्लस के अकॉर्डिंग tan, माइनस के अकॉर्डिंग साइन। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है। इसमें आपको इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा मानना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा लीजिएगा,
एक्स को नहीं एक्स स्क्वायर को, cos 2 थीटा ले सकते हो या थीटा ले सकते हो, दोनों से लग जाएगा। इसमें x बराबर क्या माना जाए, कोशिश करिएगा। 10वें में 2 पार्ट किस लिए दिए, क्योंकि अब आप इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी फॉर्म में आ जाएगा। इसमें कुछ भी मानना नहीं है, इसको सॉल्व करना है। cos के साथ 1 दिया है, 1 को काटिए। 1 को काटने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, cos में 2 फॉर्मूले होते हैं जिससे 1 कटता है। एक है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 और एक है 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2। इस तरीके से 10 क्वेश्चन दे दिए हैं और सभी में हिंट भी दे दिया, आप लोग नोट कर सकते हैं, हिंट दे दिया है। और उम्मीद है कि 10 में से 5 क्वेश्चन जरूर लग जाएंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे इनके सॉल्यूशन के। थैंक्स।